बोल गिरिराज धरन की जय। आज हम 252 वैष्णवों की वार्ता पढ़ेंगे। श्री गोवर्धन नाथाय नमः, श्री गोपीजन बल्लभाय नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी के निज सेवक 252 वैष्णवों की वार्ता। आज हम प्रथम वैष्णव की बात करेंगे। महावन निवासी श्री गोसाई जी के सेवक गोविंद स्वामी सनाडय ब्राह्मण की वार्ता। मूलतः गोविंद दास आंतरिक ग्राम में निवास करते थे। वहां के लोग उन्हें गोविंद स्वामी भी कहते थे। इनके मन में भावना जागृत हुई कि श्रीमद् भागवत चरणावृंद की प्राप्ति कैसे हो। इस पर चिंतन करते रहते थे और भगवत भक्ति में लीन रहते थे। अतः लोग इन्हें गोविंद दास जी भी कहने लगे। एक बार यह आंतरिक ग्राम से व्रज में आकर महावन में रहे। इन्होंने सोचा यह व्रज धाम है, अतः यहाँ पर भगवत चरणारविंद की प्राप्ति अवश्य होगी। गोविंद दास कवि थे, इसलिए प्रतिदिन पद रचना भी करते थे। कोई इनसे पद सीखकर श्री गोसाई जी के सम्मुख गाकर सुनाते। उनके ऊपर श्री गोसाई जी बड़े प्रसन्न होते थे। पद गाने वाला व्यक्ति पुनः गोविंद स्वामी से आकर श्री गोसाई जी की प्रसन्नता से अवगत कराते। इस पर गोविंद दास जी ने श्री गोसाई जी से मिलने का विचार किया। श्री गोसाई जी का एक सेवक महावन गया था। भगवत इच्छा से श्री गोसाई जी के सेवक का गोविंद स्वामी से मिलना हुआ और आपस में वार्तालाप भी। गोविंद स्वामी ने उनसे कहा, मुझे बहुत दिन से एक बात की आतुरता है कि श्री ठाकुर जी का अनुभव कैसे हो। उस वैष्णव ने गोविंद स्वामी से कहा, आजकल श्री ठाकुर जी को श्री विट्ठल नाथ जी श्री गोसाई जी ने वश में कर लिया है, अतः श्री ठाकुर जी अन्यत्र नहीं जा सकते हैं। श्री ठाकुर जी तो श्री गोसाई जी के हाथ में हैं। यह सुनकर गोविंद स्वामी को अति आतुरता हुई। गोविंद स्वामी ने उस वैष्णव से कहा, मुझे श्री गोकुल में श्री गोसाई जी के पास लेकर चलो। वे वहां से उठकर श्री गोकुल आ गए। उस समय श्री गोसाई जी ठाकुरानी घाट पर संध्या तर्पण कर रहे थे। उस वैष्णव ने गोविंद स्वामी को श्री गोसाई जी के दर्शन कराए। गोविंद स्वामी दर्शन करके मन में समझे कि ये कर्म मार्गी दिखाई देते हैं, इनसे हमारा क्या मनोरथ सिद्ध होगा। उसी समय श्री गोसाई जी ने स्नेह पूर्वक कहा, आओ गोविंद स्वामी, बहुत दिन से दिखाई दिए। गोविंद स्वामी ने कहा, महाप्रभु अभी आया हूं। तभी गोविंद स्वामी ने अपने मन में विचार किया, इन्होंने मुझे देखा भी नहीं है, ये मुझे कैसे पहचान गए। इसमें कोई न कोई कारण अवश्य होगा। तब श्री गोसाई जी मंदिर में पधारे तो गोविंद स्वामी ने विनय करके कहा, हे महाप्रभु, मुझे कृपा करके अपनी शरण में ले लो। इस पर श्री गोसाई जी ने कहा, स्नान करके आओ। गोविंद स्वामी स्नान करके पुनः आए। तब श्री नवनीत प्रिया के सानिध्य में उनको नाम निवेदन कराया। तब गोविंद स्वामी को साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम कोटि कंदर लावण्य के दर्शन हुए और उनकी समस्त लीलाओं का अनुभव हुआ। श्री गोसाई जी श्री नवनीत प्रिया जी की सेवा करके बाहर पधारे तो उनसे गोविंद स्वामी ने विनती की, आप तो कपट रूप में दिखाई देते हो, आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम रूप होकर वेदोक्त कर्म भी करते रहते हो। इसे देखकर हम जैसे अज्ञों को मोह हो जाता है प्रभु। इस पर श्री गोसाई जी ने आज्ञा की, यह भक्ति मार्ग तो फूल का वृक्ष है और कर्म मार्ग कांटों की बाढ़ है। अतः कर्म मार्ग की बाढ़ के बिना भक्ति मार्ग जैसे फूल के वृक्ष की रक्षा कैसे हो सकती है। यह सुनकर गोविंद स्वामी बहुत प्रसन्न हुए। गोविंद दास ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। गोविंद दास महावन की टेकरा पर रहते थे और प्रतिदिन नवीन कीर्तन के पद रचकर गाते थे। उनके पद सुनने के लिए श्री ठाकुर जी स्वयं पधारते थे। वहीं पर मदन गोपाल कायस्थ कीर्तन लिखने के लिए आते थे। एक दिन गोविंद स्वामी ने श्री ठाकुर जी से कहा, आप इतनी दूर गायन सुनने के लिए पधारते हो, आपको भी तो गायन का अभ्यास है, अतः कुछ गान करके सुनाओ तो जाने। गोविंद स्वामी की बात सुनकर श्री ठाकुर जी ने गाया। उनका गाना सुनकर श्री स्वामिनी जी पधारी और वे ताल स्वर के साथ वैद्य की संगत करने लगी।
तो गोविंद स्वामी धन्य धन्य कहकर अपने भाग्य की सराहना करने लगे। उस समय मदन गोपाल कायस्थ बोला, यहाँ पर तो कोई आदमी दिखाई ही नहीं देता है। गोविंद स्वामी तुम बात किससे करते हो? गोविंद स्वामी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बात गुप्त रखी। फिर एक दिन श्री गोसाई जी ने गोविंद स्वामी से पूछा, श्री ठाकुर जी कैसा गाते हैं? गोविंद स्वामी ने कहा, श्री ठाकुर जी तो बड़ा अच्छा गाते हैं और ताल स्वर श्री स्वामिनी जी बहुत अच्छा देती हैं। यह सुनकर श्री गोसाई जी मुस्कुराकर चुप हो गए। गोविंद स्वामी श्री गोकुल में निवास करते थे। उनके आंतरिक ग्राम के सेवक श्री गोकुल में पूछते पूछते उनके पास पहुंचे। उन सेवकों ने पूछा, गोविंद स्वामी कहाँ है? तब उन्होंने स्वयं ही उत्तर दिया, गोविंद स्वामी तो मर गए। उनमें से एक सेवक उन्हें पहचान कर बोला, आप हमारी हंसी क्यों करते हो स्वामी? गोविंद स्वामी ने कहा, हमने स्वामीपना छोड़ दिया है, अतः आप समझो कि गोविंद स्वामी तो मर गए। तब उन्होंने कहा, महाराज अब हम किसके सेवक बने? तब गोविंद स्वामी ने उनको ले जाकर श्री गोसाई जी के सेवक कराए। गोविंद स्वामी के संग से उनको भगवत प्राप्ति हुई। जिनके संग से भगवत की प्राप्ति हो, उनकी कृपा से क्यों नहीं हो? हम उनकी बात क्या कहें। बोल श्री वल्लभाधीश की जय। आगे सुनिए। वे गोविंद स्वामी श्री गोकुल में रहते हुए श्री जमुना जी में पांव नहीं देते थे। वे जमुना जी को साक्षात श्री स्वामिनी जी के रूप में अष्ट सिद्धि की दाता मानते थे। जैसा कि जमुनाष्टक में श्री महाप्रभु जी ने श्री जमुना जी के स्वरूप का वर्णन किया और श्री गोसाई जी की कृपा से गोविंद स्वामी ने श्री जमुना जी के स्वरूप को समझा। वे श्री जमुना जी में पांव नहीं धरते थे। वे तो श्री जमुना जी के दर्शन करते, दंडवती करते और जमुना जी का जल का पान करते थे। एक दिन श्री बाल कृष्ण जी और श्री गोकुलनाथ जी दोनों गोविंद स्वामी को पकड़कर श्री जमुना जी में ले गए और नहाने लगे। गोविंद स्वामी ने कहा, यह मलमूत्र की देह है, अतः श्री जमुना जी के स्पर्श को छूने योग्य नहीं है। श्री जमुना जी तो साक्षात श्री स्वामिनी जी हैं। यह अधम शरीर उनके स्पर्श के योग्य नहीं है। हे प्रभु, श्री जमुना जी का तो उत्तम सामग्री समर्पित करनी चाहिए। यह सुनकर श्री बाल कृष्ण जी और श्री गोकुलनाथ जी चुप हो गए। गोविंद स्वामी श्री जमुना जी का ऐसा भाव जानते थे। जब गोसाई जी ने गोविंद स्वामी के सामने श्लोक का व्याख्यान किया, व्याख्यान करते हुए अर्धरात्रि व्यतीत हो गई। श्री गोसाई जी पौड़ गए। गोविंद स्वामी अपने घर के लिए चल गए। उस समय श्री बाल कृष्ण जी, श्री गोकुलनाथ जी और श्री रघुनाथ जी तीनों भाई वैष्णव मंडल में विराज रहे थे। गोविंद स्वामी ने जाकर उन्हें दंडवत किया तो श्री गोकुलनाथ जी ने पूछा, श्री गोसाई जी के यहाँ कौन सा प्रसंग चल रहा है? तो गोविंद स्वामी ने श्लोक की व्याख्या से संबंधित सुबोधिनी जी का प्रसंग कहा। साथ ही यह भी कहा, इसके व्याख्यान तो आप स्वयं ही करेंगे, क्योंकि जिसके स्वरूप को वेद भी नहीं जानते हैं, उसका स्वरूपतः स्वयं ही व्याख्यान करें तो ही व्याख्या संभव है। श्री गोकुलनाथ जी ने गोविंद स्वामी की बात सुनकर दोनों भाइयों से पूछा, गोविंद स्वामी ने श्री गोसाई जी का स्वरूप कैसे पहचाना है? इनके ऊपर श्री गोसाई जी ने जो कृपा की है, उसके भाग्य का क्या वर्णन है? यह कहकर श्री गोकुलनाथ जी चुप हो गए। श्रीनाथ जी के साथ गोविंद स्वामी जी प्रतिदिन खेला करते थे। एक दिन वे अप्सरा कुंड से गोवर्धन पर्वत के ऊपर होकर श्री गोवर्धन नाथ जी के साथ आ रहे थे। उसी समय राजभोग की आरती की ध्वनि सुनाई दी। गोविंद स्वामी के मन में भाव आया कि श्री गोवर्धन नाथ जी तो हमारे साथ चल रहे हैं, राग भोग किसने आरोगा होगा। उन्होंने अपनी भावना को श्री गोसाई जी के सम्मुख व्यक्त किया। श्री गोसाई जी ने उसी समय पुनः राजभोग सिद्ध कराया और भोग धराया। यह सब देखकर गोपाल दास भीतरिया ने श्री गोसाई जी से विनती की, एक दिन मैंने भी श्रीनाथ जी को गोविंद दास जी के साथ आते हुए देखा है।
यह सुनकर श्री गोसाई जी ने कहा, कुंभन दास, गोविंद स्वामी और गोपीनाथ दास ग्वाल हैं। ये तीनों श्रीनाथ जी के एकांत के सखा हैं। इनको यह अधिकार श्री महाप्रभु जी ने दिया है। यह बात सुनकर गोपादास जी बहुत प्रसन्न हुए और बोला, हम भीतरिया हुए तो क्या हुआ? श्री गोविंद स्वामी ऐसे भगवदीय कृपा के पात्र जो हैं। फिर एक दिन की बात रही। गोविंद स्वामी उत्थापन के समय श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए गए तो उन्होंने देखा कि श्रीनाथ जी के पाग के पेच खुल रहे हैं। गोविंद स्वामी ने कहा, आज पाग के पेच क्यों खोल डाले हैं? श्रीनाथ जी ने कहा, तू पाग के पेच संभाल दे। यह सुनकर गोविंद स्वामी ने भीतर जाकर पाग के पेच संभाल दिए। तब तो भीतरिया ने श्री गोसाई जी से कहा, गोविंद दास ने अपरस को छुआ दिया है। श्री गोसाई जी ने आज्ञा की। गोविंद दास के स्पर्श से श्रीनाथ जी की अपरस न छुएगी, क्योंकि ये तो सदैव साथ ही खेलते हैं। इस प्रकार गोविंद स्वामी बड़े कृपा पात्र भगवदीय थे। एक बार की बात है, गोसाई जी श्रीनाथ जी का श्रृंगार धरा रहे थे। उसी समय गोविंद स्वामी जगमोहन ने कीर्तन कर रहे थे। तब श्रीनाथ जी ने गोविंद स्वामी को 8 कंकड़ी फेंक कर मारी। गोविंद स्वामी ने एक कंकड़ी फेंकी तो श्रीनाथ जी चौंक के उठे। श्री गोसाई जी ने गोविंद स्वामी से कहा, गोविंद दास ये क्या करते हो? तब गोविंद स्वामी ने कहा, महाराज आपको तो पूत और को मूली कर। इन्होंने मुझे 8 बार कांकड़ी मारी तो आपने कुछ भी नहीं बोले। हमारी एक कांकड़ी पर चौंक के उठे। यह सुनकर गोसाई जी चुप हो गए। गोविंद दास जी का श्रीनाथ जी का ऐसा सखा भाव सिद्ध था। एक दिन गोविंद दास जी की बेटी देश से आई थी, परंतु गोविंद स्वामी अपनी बेटी से एक बार भी नहीं बोले। जब कान्हा बाई ने कहा, बेटी से तो एक दिन बोलना चाहिए था, तब उन्होंने कहा, मन तो एक है, इसे इधर लगाऊं या उधर लगाऊं। फिर कुछ दिन बाद बेटी अपने देश जाने लगी तो बहू बेटियों ने उसके लिए साड़ी चोली आदि भिजवाई। गोविंद स्वामी के मन में दया आई और भाव आया कि गुरु के घर के अन्न प्रसादी वस्तुएं लेगी तो इसका अकल्याण होगा। अतः वे दया के लिए उससे बोले, ये वस्तुएं तू लेगी ना तो तेरा बुरा हो सकता है। यह सुनकर बेटी ने कहा, मुझको तो समझ नहीं थी, तुमने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, रास्ता बता दिया। तब उस बेटी ने वे सब कपड़े पुनः वापस भेज दिए। वह अपने घर को चली गई। गोविंद स्वामी गुरु के अंश भाग से ऐसा डरते थे। फागुन मास में एक दिन श्री गोसाई जी शयन भोग कराकर पान का बीड़ा का पद गा रहे थे। उसी समय गोविंद स्वामी धमार श्री गोवर्धन रायलाल गा रहे थे। अचानक गोविंद स्वामी धमार के पूरे हुए बिना ही रुक गए। श्री गोसाई जी ने आज्ञा की, गोविंद दास धमार पूरी करो। इस पर गोविंद स्वामी बोले, महाराज धमार तो भाज गई, अर्थात धमार तो भाग गई। वे तो घर में जागू से, खेल तो बंद हो गया। धमार किसके लिए गाई जाए? यह सुनकर श्री गोसाई जी चुप हो गए। पीछे जब बैठक में पधारे तो श्री गोसाई जी ने एक तुक बनाकर गोविंद स्वामी के नाम की उस धमार में सम्मिलित कर दी। उस दिन से लोक में गोविंद स्वामी की धमार 12:30 बजे कही जाती है। गोविंद स्वामी ऐसे कृपा पात्र थे जो लीला के दर्शन करके पद गायन करते थे। गोविंद स्वामी महावन के टेकरा पर प्रतिदिन गान करते थे। श्रीनाथ जी रोजाना गायन सुनने के लिए पधारते थे। श्रीनाथ जी साथ में गान भी करते थे। गोविंद स्वामी भगवत लीला में अष्ट सखाओं में परिगणित थे। कभी श्रीनाथ जी चूकते तो गोविंद स्वामी भूल निकालते, और गोविंद स्वामी चूकते तो श्रीनाथ जी भूल निकालते। श्रीनाथ जी और गोविंद स्वामी के गान को सुनने के लिए श्री गोकुलनाथ जी नित्य पधारते थे। श्री गोकुलनाथ जी ने एक आदमी को नियुक्त कर दिया था कि जब श्री गोसाई जी भजन करने के लिए पधारे तो उनको बुला लिया करें। प्रतिदिन यही क्रिया चलती थी। एक दिन उस मनुष्य के मन में विचार आया कि श्री गोकुलनाथ जी चुपके चुपके यहाँ आते हैं, यदि मैं इन्हें भोजन के समय नहीं बुलाऊं तो श्री गोसाई जी को सब पता चल जाएगा। अतः उसने एक दिन श्री गोकुलनाथ जी को नहीं बुलाया। श्री गोसाई जी भोजन करने के लिए पधार गए। सभी लाला जी भी वहां गए, लेकिन श्री गोकुलनाथ जी नहीं आए। श्री गोसाई जी ने किसी अन्य व्यक्ति को श्री गोकुलनाथ जी को बुलाने के लिए भेजा कि श्री बल्लभ जी गोविंद स्वामी के पास बैठे हैं, उन्हें बुला लाओ। वह व्यक्ति श्री गोकुलनाथ जी को बुला लाया।
इस पर उस व्यक्ति के मन में बड़ा क्षोभ हुआ जिसको श्री गोकुलनाथ जी ने भोजन के समय के लिए नियुक्त किया था। वह व्यक्ति पश्चाताप करने लगा, मैंने बड़ी भूल की। श्री गोसाई जी तो सब कुछ जानते हैं। अतः गोविंद स्वामी ऐसी कृपा पात्र थे जिनके साथ श्रीनाथ जी प्रतीक्षा में विराजते रहते थे। गोविंद स्वामी पाग भी बहुत अच्छी बांधते थे। उनकी पाग टूक टूक थी, परंतु वे ऐसी बांधते थे कि किसी को इसका भान भी नहीं होता था। एक दिन ब्रजवासियों ने उनकी पाग को अच्छा समझकर उतार लिया और ले जाने लगे। तो गोविंद स्वामी बोले, भैया इस पाग के सारे टूकों को संभाल के रखना, कल मैं तुम्हारे घर से ले जाऊंगा। गोविंद स्वामी ब्रजवासियों के पैरों में पड़कर उस पाग को पुनः मांग कर ले आए। गोविंद स्वामी पाग मांगने में ऐसे निपुण थे। गोविंद स्वामी प्रतिदिन यशोदा घाट पर जाकर बैठते थे। वहां पर एक वैरागी आकर गाने लगा। उसे ताल स्वर का ज्ञान नहीं था, तब गोविंद स्वामी ने उससे कुछ भी ना गाने का निवेदन किया। गोविंद स्वामी ने कहा, बाबा गाने से क्या होता है? वैरागी ने कहा, मैं तो अपने गाने से मेरी राय को रिझाता हूँ। गोविंद स्वामी ने कहा, राय तो चतुर शिरोमणि है, वे सकल कला में निष्णात हैं, अतः तेरे इस बेसुर ताल के राग से कैसे रीझेंगे? यदि तेरा मन सच्चा है तो बिना राग के मन ही मन उसका नाम ले ले, वे तुझ पर रीझ जाएंगे। सो गोविंद स्वामी ऐसे निशंक थे। एक दिन श्रीनाथ जी श्याम ढाक पर चढ़कर मुरली बजा रहे थे। गोविंद स्वामी दूर टेकरा पर बैठकर उनको देख रहे थे। उसी समय श्री गोसाई जी स्नान करके उत्थापन करने के लिए श्री गिरिराज जी के ऊपर पधारे। श्रीनाथ जी ने उन्हें श्याम ढाक पर देखा तो उतावलेपन से कूद पड़े और उनके बागे का दामन फट गया। उसकी एक चीर झाड़ पर लटकी रह गई। श्री गोसाई जी ने किवाड़ खोलकर उत्थान किया, देखा तो बागे का दामन फटा हुआ है। उन्होंने वहां के लोगों से पूछा, यहाँ कोई आया था? सभी ने निषेध करते हुए निवेदन किया, महाराज यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया। श्री गोसाई जी विचार करने लगे तो गोविंद स्वामी बोले, आप अपने बालक का स्वभाव नहीं जानते हैं क्या? बहुत चंचल है, श्याम ढाक पर से कूदने में बागा फट गया है। आप चलो तो आपको बागे की लीर जो श्याम ढाक में अटक रही है दिखा कर लाऊं। तब श्री गोसाई जी वहां जाकर बागे की लीर उतार कर लाए। श्री गोसाई जी ने श्रीनाथ जी से पूछा, इतनी उतावल क्यों करी जो बागा भी फट गया? श्रीनाथ जी ने कहा, उत्थापन का समय हो गया था, आप स्नान करके पधार चुके थे, इसलिए मुझे भी उतावल हुई। उस दिन से ऐसी व्यवस्था की गई कि 3 बार घंटा नाद और 3 बार शंख नाद करके तथा 20 पल रुककर मंदिर के किवाड़ खोलकर उत्थापन किया जाने लगा। सो वे गोविंद स्वामी ऐसे कृपा पात्र थे। एक दिन आगरा में अकबर बादशाह ने सुना कि गोविंद स्वामी बहुत अच्छा गाते हैं और निरपेक्ष रहते हैं। ऐसे संत का गीत कैसे सुना जाए? यह विचार कर बादशाही वेश को त्याग कर वे श्री गोकुल में अकेले ही आए। उस समय श्री गोविंद दास यशोदा घाट पर भैरव राग आलाप कर रहे थे। बादशाह को आनंद का अनुभव हुआ, वे वाह वाह कह उठे। गोविंद दास ने कही, हाय यह राग तो छू गया है। बादशाह ने अपना परिचय दिया तो गोविंद स्वामी ने कहा, बादशाह हो तो क्या हुआ, श्री ठाकुर जी का राग तो छू गया, तुम्हारे सुनने से ही राग अपवित्र हो गया। बादशाह हंसने लगे और अपने मन में विचार किया, मैं तो राजा मात्र हूँ, इनके लिए तो त्रैलोक्य का भाव भी फीका है, अतः यह हमारे हुक्म में क्यों रहेंगे। यह विचार कर बादशाह चला गया। उस दिन के बाद से गोविंद स्वामी ने भैरव राग नहीं गाया, क्योंकि बादशाह का छुआ हुआ राग श्रीनाथ जी को कैसे अर्पित किया जाए। गोविंद स्वामी ऐसे टेक के पक्के भगवदीय थे। गोविंद स्वामी के साथ श्रीनाथ जी प्रतिदिन वन में खेलते थे। तभी वे गोविंद स्वामी को घोड़ा बनाते तो कभी हाथी बनाते। एक दिन गोविंद स्वामी का घोड़ा बनकर श्रीनाथ जी उनके ऊपर बैठे थे। उस समय गोविंद स्वामी ने घोड़े की तरह लघु शंका की। यह बात एक वैष्णव ने देखी। उसने जाकर श्री गोसाई जी से इस विषय में निवेदन किया। श्री गोसाई जी ने वैष्णव से कहा, जब गोविंद स्वामी ने घोड़ा हाथी का स्वांग बनाया है तो उन्हें घोड़े हाथी की तरह ही व्यवहार करना चाहिए, तुम्हें इस विषय में चिंतन नहीं करना चाहिए। सुनकर वैष्णव चुप हो गया। सो वे गोविंद स्वामी ऐसे कृपा पात्र थे। आगे की वार्ता सुनिए। एक दिन गोविंद दास श्री गोसाई जी के संग श्री केशव राय के दर्शन के लिए गए। उस समय उष्ण काल था। संपूर्ण श्रृंगार जरी का बागा और जरी की ओढ़नी देखकर गोविंद दास ने केशव राय जी से पूछा, आप नीके तो हो, मतलब आप ठीक तो हो? यह सुनकर केशव